बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हस्तम के तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का दर्स है दर्स नंबर 14। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलें। जी तलबा, आज हम मुश्किल सवालात करेंगे। हमारा पहला सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताजरों ने कितने नफ़ा की पेशकश की थी। तो चूँकि ये मुख्तसर सवाल है इसलिए हम इसका जवाब भी मुख्तसर ही लिखेंगे और जितना सवाल पूछा गया है बस उतना ही बताएंगे। तो हम क्या जवाब लिखेंगे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताजरों ने 2 गुना नफ़ा की पेशकश की थी। ठीक है। अगला सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कहाँ से मिल रहा था। जी हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अल्लाह के यहाँ से मिल रहा था। अगला सवाल, जंग यरमुक में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने किस इशार से काम लिया। तो आपने पढ़ाई सुनी, आपको याद है कि जंग यरमुक में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अपनी प्यास पर दूसरे सहाबा की प्यास को तरजीह देते हुए खुद पानी पीने की बजाय पानी पिलाने की जिम्मेदारी पर मामूर शख्स को दूसरों को पानी पिलाने के लिए भेजा और यूँ जाम शहादत नोश फरमाकर इसार की बेनज़ीर मिसाल कायम की। ठीक है। इससे अगला सवाल, हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए। तो आप पढ़ाई में भी पढ़ चुके हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये कि हमें अपने रब की रज़ा के लिए दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा रब हमसे राज़ी होगा, क्योंकि हमारे रब ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। ठीक है। और बहैसियत इंसान हमें हमारे सीने में एक दिल है जिसमें एहसास है और हमदर्दी अल्लाह की तरफ से ही पाई जाती है। तो हमें इसलिए दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम दूसरों के काम आ सकें। दूसरी वजह यह है कि हम भी इंसान हैं। ठीक है। और हर इंसान पर कभी ना कभी मुश्किल वक्त ज़रूर आता है। ठीक है। जब उस पर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है, अगर वो दूसरे की मदद करेगा तो उस आड़े वक्त में दूसरे भी उसके काम आएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका दुख दर्द उसका गम बांटेंगे। लेकिन अगर वो किसी के काम ना आएगा तो मुश्किल वक्त में वो अपने आप को तन्हा ही पाएगा। ठीक है। तो कोई उसकी मदद को ना आएगा। यूँ हमें दूसरे की मदद करते रहना चाहिए ताकि कल को अगर हमारे साथ कोई मुश्किल पेश आती है तो दूसरे भी हमारी मदद के लिए हमारे साथ खड़े हों। यूँ दूसरों की मदद करना असल में अपनी मदद करना ही होता है। ठीक है। अगला सवाल है, तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। तो हमने पढ़ाई में भी पढ़ा कि ज़रूरी नहीं कि तालिब इल्म अमीर हों तो ही वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अगर तालिब इल्म नई क्लास में उनको तरक्की मिल गई है तो ये हो सकता है कि जो गरीब तलबा अगली क्लास में तरक्की पा चुके हैं लेकिन उनके पास किताबें ख़रीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं, तो आप वो किताबें बुक स्टोर में फेंकने की बजाय, स्टोर रूम में फेंकने के बजाय या रद्दी में देने की बजाय आप उन गरीब तलबा को वो किताबें दे सकते हैं। यूँ आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई तालिब इल्म किसी मज़मून में बहुत अच्छा है, मसलन मैथ में या इंग्लिश में या उर्दू में या साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो उस को कमज़ोर तलबा को करके पढ़ाई में रहनुमाई देकर उनकी मदद कर सकता है। ठीक है। इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ें शेयर करके, जैसे किसी के पास पेंसिल नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, कोई किताब नहीं है, आप वो चीज़ें भी उनके साथ शेयर करके उनकी मदद कर सकते हैं। फिर बहैसियत इंसान दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि इंसान होने के नाते, इंसान होने की हैसियत से हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। तो चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने उसे तमाम मखलूक़ात से सबसे अफजल बनाया है, तो इंसान होने के नाते उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी फ़राइज़ अदा करे और दूसरों के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखे। वो दूसरों के हकूक़ बर वक्त अदा करे, जिन्हें हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। इंसान होने के नाते हमारा दूसरों के साथ रवैया हुस्न सलूक, इसार, हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत और एहसास का होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ुन्नरैन क्यों कहा जाता है। ठीक है जी बच्चों, ज़ुन्नरैन का मतलब है 2 नूरों वाला। ठीक है। और यह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब था। हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नरैन इसलिए कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी से बहुत प्यार करते थे और इस वजह से उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु की शादी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई।
एक बेटी की शादी के बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कर दी। इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन यानी कि 2 नूरों वाला कहा जाता है और ये एज़ाज़ किसी और को हासिल नहीं। जी बच्चों, यूँ हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। आपने ये तमाम सवालात अपनी कॉपी में लिखने हैं, इनके जवाबात अपने अल्फाज में ढाल कर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा काम करना है। इन सवालात के जवाबात को याद भी करना है। अगले दर्स तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।